इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील। आज हम बात करेंगे कि इस ट्रेड डील की वजह से इंडिया के कौन कौन से सेक्टर को एंड कंपनीज को एक्सपोर्ट में बेनिफिट होगा और इंडिया के कंज्यूमर को कौन कौन से प्रोडक्ट चीप प्राइस पे मिलेंगे। नंबर 1 है मरीन प्रोडक्ट्स, जिसमें इंडियन कंपनी श्रिम्प, फिश और सी फूड्स को यूरोप में एक्सपोर्ट करती है और इस ट्रेड डील से पहले इंडिया पे 26% टैरिफ था और इस ट्रेड डील के बाद 0% टैरिफ हो गया है और इसकी वजह से एपेक्स फ्रोजन और अवंती फीड जैसी कंपनी को बेनिफिट होगा। सेकंड है फुटवेयर, जिसमें पहले 17% टैरिफ था इंडिया पे और अब वो 0% हो गया है और उसकी वजह से रिलैक्सो जैसी कंपनी को बेनिफिट होगा। थर्ड है टेक्सटाइल, जिसमें इंडिया पे 11 से 12% टैरिफ था इस ट्रेड डील से पहले और अब वो 0% हो गया है और इसकी वजह से वर्धमान टेक्सटाइल, केपीआर मिल्स और गोकुलदास जैसी कंपनी को बेनिफिट होगा। फोर्थ है केमिकल, जिसमें इस ट्रेड डील से पहले इंडिया पे 12% प्लस टैरिफ था और इस ट्रेड डील के बाद वो 0% हो गया है, जिससे एसआरएफ जैसी कंपनी को बेनिफिट होगा। फिफ्थ है जेम्स एंड ज्वेलरी, जिसमें 4% प्लस टैरिफ था इंडिया पे और इस ट्रेड डील के बाद वो 0 हो गया है और उसकी वजह से वैभव ग्लोबल जैसी कंपनी को बेनिफिट होगा। एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट पे जो 6.5% प्लस टैरिफ था वो अब 0% हो गया है। और जो प्रोडक्ट इंडियन कंज्यूमर को चीप प्राइस पे मिलेगा उसमें आती है ऑटोमोबाइल एंड कार्स, जैसे BMW, मर्सिडीज, ये सब प्रीमियम रेंज की कार सस्ते दामों में मिलेगी। एक सेकंड है फार्मा प्रोडक्ट्स, पहले इंडिया 11% टैरिफ लगाता था लेकिन अब वो 0% हो गया है, उसकी वजह से यूरोप से आने वाली फार्मा प्रोडक्ट्स चीप प्राइस पे मिलेंगे। थर्ड है एयरक्राफ्ट एंड एरोस्पेस, जिसपे इंडिया 11% टैरिफ लगाता था लेकिन ट्रेड डील के बाद वो 0% हो गया है, जिसकी वजह से इंडिया की एयरक्राफ्ट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। एंड फोर्थ है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, जिसमें इंडिया 16.5% टैरिफ लगाता था लेकिन अब वो 0% कर दिए हैं और अभी ये ट्रेड डील साइन हुई है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट होने में 1 से 1.5 साल लग जाएगा, तो उसी के बाद इन कंपनियों के रिजल्ट्स पे इनका असर दिखेगा।